हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज डॉक्टर सागर गोरे और हम लोग पढ़ रहे हैं 12th का एनिमल हस्बेंड्री चैप्टर। ओके, सो एनिमल हस्बेंड्री में अब तक हमने जो जो चीजें पढ़ी है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बीट है, आर्टिकल हम पढ़ने जा रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री में, और वो है ब्रीडिंग। ब्रीडिंग के बारे में कि ब्रीडिंग क्या होता है, ब्रीडिंग कैसे होता है। सो दो ऑर्गेनिजम्स को मिलाना, इसको हम ब्रीडिंग कहते हैं। ब्रीडिंग के दो टाइप्स होते हैं, ये हमने पढ़ा है। ब्रीडिंग में एक होता है इंटरब्रीडिंग, और दूसरा होता है आउटब्रीडिंग। इंटरब्रीडिंग और आउटब्रीडिंग। सो इसके बारे में हमारी बात हुई थी कि इंटरब्रीडिंग और आउटब्रीडिंग क्या होगा। तो इंटरब्रीडिंग का मतलब होता है कि इन द सेम ब्रीड, ठीक है। इन सेम ब्रीड में दो ऑर्गेनिजम्स होंगे जो मीट करेंगे, लेकिन सेम ब्रीड कितने, दो ब्रीडिंग जो होंगे वो कितने, इसके लिए उनके कॉमन एंसेस्टर्स होंगे। सो हैविंग कॉमन एंसेस्टर्स फॉर 4 to 6 जनरेशंस। 4 से 6 जनरेशन के लिए अगर एक ही ब्रीड को हम मीटिंग करा रहे हैं, सुपेरियर मेल सुपेरियर फीमेल को, तो एक समय ऐसे आता है कि उसमें हमें डिप्रेशन देखने को मिलेगा, इंटरब्रीडिंग डिप्रेशन हमें देखने को मिलेगा। मतलब उस समय जो भी प्रोडक्टिविटी है, जो भी यील्ड है वो कम हो जाएगी, फर्टिलिटी कम हो जाएगी। क्लियर। तो ये इंटरब्रीडिंग का वो डीमेरिट था, और हमने मेरिट में देखा था कि जो कुछ अच्छा मिल रहा है हमें, मतलब उसमें हायर क्वालिटी है, कुछ म्यूटेट जीन है, या फिर कुछ अनवांटेड अनडिजायर्ड क्वालिटीज है, उसको हम निकाल सकते हैं। क्लियर। अभी जो हम देखने वाले हैं आउटब्रीडिंग के बारे में, तो आउटब्रीडिंग के बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं। उसमें एक सबसे पहला ब्रीडिंग है आउट क्रॉसिंग, जैसे इनब्रीडिंग होता है ऐसा आउट क्रॉसिंग। फिर रहेगा सेकंड वन इंटरब्रीडिंग हो गया, आउट क्रॉसिंग। फिर रहेगा क्रॉस ब्रीडिंग, और थर्ड वन रहेगा इन क्रॉस ब्रीडिंग और क्रॉस इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, थर्ड वन है इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। यस, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये इसके टाइप है आउटब्रीडिंग के। लेकिन बेसिकली आउटब्रीडिंग क्या होता है? आउटब्रीडिंग का बिल्कुल इससे अपोजिट होगा। जैसे कि इंटरब्रीडिंग में दो ब्रीडिंग्स में हम, मतलब हाइब्रिडाइजेशन, दो ब्रीडिंग्स में हम इनको मीटिंग करा रहे थे, मिला रहे थे, जिसमें ये कॉमन एंसेस्टर्स है इनके 4 to 6 जनरेशंस के लिए। ये जो कॉमन एंसेस्टर्स है 4 to 6 जनरेशंस के लिए, इसको अगर हम निकाल देंगे तो वो हो जाता है आउटब्रीडिंग। आउटब्रीडिंग का मतलब होता है मेटिंग ऑफ। इसमें भी, मतलब आउटब्रीडिंग में भी, खास करके आउट क्रॉसिंग की अगर बात करेंगे तो आउट क्रॉसिंग में आता है मेटिंग ऑफ 2 ऑर्गेनिजम्स हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर्स। सो इनके कॉमन एंसेस्टर्स नहीं होंगे। 5 से 6 जनरेशंस के लिए जिनके कॉमन एंसेस्टर्स नहीं है, उनको हम कहते हैं आउट क्रॉसिंग। मतलब हम लोग ब्रीड से बाहर जा रहे हैं, आउट जा रहे हैं, इसलिए इसको कहा जाता है आउट क्रॉसिंग। क्लियर। ऐसे क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब क्या है? यहां पर ब्रीड सेम थी, जैसे कि इंटर ब्रीडिंग में और आउट ब्रीडिंग के आउट क्रॉसिंग में ब्रीड सेम थे, एक ही ब्रीड के दो ऑर्गेनिजम्स रहेंगे। सिर्फ डिफरेंस ये था कि इनमें एंसेस्टर्स कॉमन थे या कॉमन नहीं थे। लेकिन जब हम क्रॉस ब्रीडिंग की बात करेंगे, क्रॉस ब्रीडिंग मतलब मेटिंग बिटवीन 2 ऑर्गेनिजम्स हैविंग डिफरेंट ब्रीड्स। ठीक है। और इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में 2 स्पीसीज को मिलाएंगे। ठीक है, मेटिंग बिटवीन 2 स्पीसीज। तो यही जो 3 है, मतलब आउटब्रीडिंग की जो 3 एस्पेक्ट्स है, उन्हीं को हम डिटेल में यहां पर आज इस आर्टिकल में, इस बिट में पढ़ने वाले। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट बिट, दैट इज आउट क्रॉसिंग। क्या होता है आउट क्रॉसिंग? आउट क्रॉसिंग का मतलब हम लोग अभी सेम ब्रीड से बाहर जा रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे
mating of two organisms having no common ancestors, for 4 to 6 generations. ठीक है, 4 या 6 जनरेशंस के लिए अगर उनका कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं है तो हम अगर उनको मीटिंग करा रहे हैं तो उसे हम कहते हैं आउट क्रॉसिंग। ठीक है, और ये जो आउट क्रॉसिंग है इसका क्या यूजफुलनेस है, क्या यूज है इसका, तो इसे हम इट इज यूजफुल इन लो मिल्क प्रोडक्टिविटी। अगर मिल्क कम आ रहा है या फिर लो बीफ प्रोडक्टिविटी, अगर बीफ भी लेस प्रोड्यूस हो रहा है तो उस समय इसको क्या कर दो आप लोग, इसको चेंज कर दो, मतलब ब्रीडिंग चेंज कर दो। उनका कोई सेम एंसेस्टर्स नहीं होगा, ऐसे दो ऑर्गेनिजम्स को मीटिंग करा। इसी से इट इज यूजफुल इन रिमूविंग, क्या रिमूव करना है आपको, रिमूविंग इंटरब्रीडिंग डिप्रेशन। अगर आप इंटरब्रीडिंग डिप्रेशन को दूर करना चाहते हैं तो भी यही एक है कि आप उसको आउट क्रॉसिंग करो, अलग अलग ब्रीड्स के ऑर्गेनिजम्स को मिलाओ। ठीक है, तो ये था आउट क्रॉसिंग के बारे में। सेकेंड जो बीट आता है यहां पर वो है क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग, बिल्कुल दो अलग अलग ब्रीड्स ले लो। सो इट इज द मेटिंग बिटवीन टू डिफरेंट ब्रीड्स, ऑर्गेनिजम्स ऑफ टू डिफरेंट ब्रीड्स। बिल्कुल दो डिफरेंट ब्रीड्स ले लो, जैसे कि पंजाबी हजारडेल जो है, पंजाबी हजारडेल जो शीप है, पंजाबी हजारडेल शीप, इसमें बिल्कुल दो डिफरेंट ब्रीड्स यूज किए गए हैं। जैसे कि उसमें एक है, अगर हम बात करेंगे तो बीकानेरी यूज, यस बीकानेरी यूज एक है, और इसके साथ दूसरा है मरीनो रैम्स। ठीक है, ये दो अलग अलग मरीनो रैम्स, ये दो जो है बिल्कुल अलग अलग शीप के ब्रीड्स हैं। इन दोनों को मिलाएंगे तो हमें मिल रहा है हजारडेल शीप, और इसी हजारडेल शीप से हम लोग एक आउट क्रॉसिंग नया ब्रीड बना रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपको, दिस इज इकोनॉमिकली एंड कमर्शियली, अगर हमें कुछ ब्रीड बनाना है कमर्शियली वेरी बेस्ट ब्रीड, कमर्शियली ये बहुत ज्यादा अच्छी ब्रीड होती है। कौन सी, इन क्रॉस ब्रीडिंग वाली, बिल्कुल दो अलग अलग ब्रीड्स है, ये सेम ब्रीड्स नहीं, ये अलग ब्रीड है, ये अलग ब्रीड है। इससे अगर आगे जाएंगे तो थर्ड हमें मिल रहा है इंटर स्पेसिफिक ब्रीडिंग। इसका मतलब क्या है, दिस इज द मेटिंग ऑफ टू ऑर्गेनिजम्स, या दो एनिमल्स को हम मिला रहे हैं, ऑर्गेनिजम्स हैविंग डिफरेंट स्पीसीज, दोनों का डिफरेंट स्पीसीज है, एक स्पीसीज में। फॉर एग्जांपल एक स्पीसीज है जिसको हम कहेंगे हॉर्स, और एक दूसरा स्पीसीज है जिसको हम कहते हैं डोंकी। बिल्कुल कोई इसमें एक ब्रीड का नहीं है, एक स्पीसीज का नहीं है, दोनों की स्पीसीज बिल्कुल अलग है, और इनको अगर मीटिंग करते हैं तो हमें मिलता है म्यूल। ये जो म्यूल है ये इंटरस्पेसिफिक ब्रीडिंग है। जैसे कि क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं तो हमें मिलता है बेस्ट हाइब्रिड। सो ये एमसीक्यू याद रखिए कि हाइब्रिड हमें कहां मिल रहा है, क्रॉस ब्रीडिंग में मिल रहा है, क्रॉस ब्रीड। ठीक है, दो ब्रीड्स ऐड करते हैं तभी हमें, जैसे कि जाफराबादी है, मुर्रा है, ये जो हमने देखे हैं बफेलोज के टाइप्स है, बफेलोज की ब्रीड्स हैं, तो ये यहीं से आई है। क्लियर, तो इस तरह से हमें ये तीन आउट ब्रीडिंग में, आउट क्रॉसिंग में ये तीन चीजें मिल रही है। पहले हमने देखा था, सॉरी, इन आउट ब्रीडिंग में, इन ब्रीडिंग में जो है सेम ब्रीड्स के ऑर्गेनिजम्स को 4-6 जनरेशंस के लिए हम मिला रहे थे। यहाँ पे जो इन आउट ब्रीडिंग है इसमें हमने देखा आउट क्रॉसिंग में कोई उनका 4 to 6 जनरेशन के लिए कोई एंसेस्टर, कॉमन एंसेस्टर्स नहीं रहेगा, उनको हम मिलाएंगे आउट क्रॉसिंग में।
क्रॉस ब्रीड करेंगे तो बिल्कुल दो अलग अलग ब्रीड को मिलाएंगे तो हमें हाइब्रिड मिल जाएगा, और दो अलग अलग स्पीसीज को मिलाएंगे तो हमें क्या मिल रहा है, इंटर स्पेसिफिक ब्रीडिंग। क्लियर? तो ये तीन टर्म्स बहुत अच्छी तरह से समझना है। हम इसको एक बार फिर से समराइज करते हैं, ठीक है? तो इसकी समरी हम देखेंगे क्या होता है। जैसे कि यहां पे मैं लिख रहा हूं कि ब्रीडिंग में सबसे पहले तो यहां रहेगा इंटर ब्रीडिंग। और इंटरब्रीडिंग में कोई टाइप नहीं है। इंटरब्रीडिंग मतलब मेटिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। अभी मैं ये लाइन कॉमन है नहीं लिख रहा हूं। कॉमन क्या है? मेटिंग ऑफ टू ऑर्गेनिजम्स हैविंग सेम एंसेस्टर्स। सेम से अच्छा है कॉमन, हैविंग कॉमन एंसेस्टर्स। तो किसको मीटिंग कर रहा है हम? हैविंग कॉमन एंसेस्टर्स फॉर 4 to 6 जनरेशंस। जिनके कॉमन एंसेस्टर्स है उन्हीं को मिलाना, कॉमन एंसेस्टर्स है उन्हीं को मिलाना, इसको कहते हैं इंटरब्रीडिंग। क्योंकि दो ब्रीड के बीच में हो रहा है। सेम ब्रीड, हैविंग बिटवीन सेम ब्रीड, ठीक है? दूसरा देखिए यहां पर जो है आउट ब्रीडिंग। अभी बात कर रहे हैं हम आउट ब्रीडिंग की। आउट ब्रीडिंग मतलब ब्रीड से बाहर जाके सेम ब्रीड्स में नहीं होगा। अगर ब्रीड्स में हो रहा है तो फिर यहां पे सबसे पहले आएगा आउट क्रॉसिंग, दूसरा है क्रॉस ब्रीडिंग, और तीसरा है इंटर स्पेसिफिक ब्रीडिंग।